हेलो दोस्तों। आज अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम। इसमें अपन हिंदी की एनसीईआरटी में जो करेक्शन है उसको सही करेंगे। इसका रेफरेंस रहेगा अपनी इंग्लिश की एनसीईआरटी, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम जैसे नीट वगैरह इसमें फ़ाइनल आंसर इंग्लिश की एनसीईआरटी के हिसाब से ही दिया जाता है। इस चैप्टर में अपन टोटल 31 करेक्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप आ जाए पेज नंबर 47 पर। 47 पर हिंदी की एनसीईआरटी में आप देखो कि यहाँ पर लिख रखा है कि मीजोग्लिया। इस मीजोग्लिया के बारे में इस वाले पैराग्राफ में कोई भी बात नहीं बताई कि आप इंग्लिश के एनसीईआरटी में देखोगे तो मीजोग्लिया के बारे में एक लाइन लिखी है कि एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म। मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो लेयर पाई जाती है वो है मीजोग्लिया। आप इस इंग्लिश की लाइन को हिंदी के एनसीईआरटी में यहाँ पर जो खाली जगह यहाँ पर लिख देना। ठीक है, ये हो गया अपना फर्स्ट करेक्शन। इसके बाद आप आ जाए अगले पेज पर। इसमें आप देखोगे नोटोकॉर्ड पृष्ठ रज्जु में इंग्लिश के एनसीईआरटी में ये जो एग्जांपल दे रखे हैं कि पोरीफेरा टू इकाइनोडर्मेटा, ये वाली हिंदी के एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं। तो आप इस एग्जांपल को यहाँ पर जो खाली जगह यहाँ पर हिंदी की एनसीईआरटी में यहाँ पर लिख देना। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अपना करेक्शन नंबर 2। फिर अपन आगे बढ़ते हैं करेक्शन नंबर 3। ये है पोरीफेरा फाइलम में। पोरीफेरा में आप देखोगे, पोरीफेरा में यहाँ पर लिखा है कि स्पंजों में जल परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है। यहाँ पर ये तथा नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा या, क्योंकि इंग्लिश के एनसीईआरटी में आप देखोगे तो यहाँ पर और लिखा हुआ है कि ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम और, तो इस तथा को काट कर यहाँ पर यहाँ लिख देना। तो ये अपनी हो गई थर्ड करेक्शन। फिर अपन आगे देखते हैं सिलेंट्रेटा संघ में। ठीक है, फाइलम सिलेंट्रेटा। फाइलम सिलेंट्रेटा में सबसे पहले आप देखो कि हिंदी के एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी है कि ये जलीय अधिकांशतः समुद्री स्थावर मुक्त तैरने वाले सम्मित प्राणी होते हैं। अब कौन सी समिति है कि भाई ये रेडियल समिति है, बायलेटरल समिति है, कौन सी, ये नहीं दे रखा है। लेकिन हिंदी इंग्लिश की एनसीईआरटी में ये लिख रखा है कि इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। तो आप यहाँ पर रेडियल सिमेट्री लिख देना कि भाई सिलेंट्रेटा में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। इसके बाद आप आगे देखें, जो ये यहाँ पर हिंदी के एनसीईआरटी में है नाइडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट। इंग्लिश के एनसीईआरटी में आप इसी को देखोगे तो लिखा हुआ है कि नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट। पहला शब्द नाइडोब्लास्ट ये तो सही लिखा हुआ, उसके बाद में जो ये नाइडोब्लास्ट लिखा है इंग्लिश के एनसीईआरटी में इसको नाइडोसाइट लिखा हुआ है। सॉरी, ये हिंदी में इसको निमेटोब्लास्ट लिखा है। ठीक है, और इंग्लिश में इसको लिखा है नाइडोसाइट। तो इस निमेटोब्लास्ट को आप नाइडोसाइट लिख दें। ठीक है, और इसके आगे ही जो इंग्लिश के एनसीईआरटी में आप देखोगे कि इसके ब्रैकेट में जो ये नाइडोसाइट है, इसके ब्रैकेट में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसाइट। ये वाली जो ब्रैकेट में लाइन लिख रखी है हिंदी की एनसीईआरटी में गायब है, तो आप इसको यहाँ पर लिख देना। ठीक है, तो ये हो गई अपनी 4 और 5 नंबर 2 करेक्शन। इसके बाद आप आगे आ जाए हिंदी के अगले पेज पर 6 नंबर। इसमें आप देखोगे कि हिंदी की एनसीईआरटी में लिख रखा है कि इसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा पाई जाती है जो हाइपोस्टोमेटा पर स्थित मुख द्वारा खुलती है। इंग्लिश में भी यही लिखा हुआ है कि दे हैव ए सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विथ ए सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोमेटा। इंग्लिश में ये जो सिंगल ओपनिंग माउथ वाला लिखा है, ये वाला हिंदी में नहीं लिख रखा है कि सिंगल ओपनिंग, जो इसके मुख होता है वो सिंगल ओपनिंग होती है, एक ही ओपनिंग होती है। हिंदी की एनसीईआरटी में नहीं लिख रखा, तो आप इसको लिख दें कि इसमें जो मुख की ओपनिंग होती है वो सिंगल ओपनिंग होती है। इसके बाद ये हो गई अपने 6 नंबर करेक्शन। 6 नंबर के बाद आप आओ 7 नंबर अपन करेक्शन देखते हैं कि हिंदी की एनसीईआरटी में आप देखो तो इसमें लिखा है कि इसमें
अंतःकोशिकीय और अंतराकोशिकीय दोनों प्रकार का होता है। अब क्या होता है ये इसमें पूरा नहीं लिखा है, तो इसमें है कि डाइजेशन, जो इंग्लिश के एनसीईआरटी में है कि डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। हिंदी की एनसीईआरटी में ये जो डाइजेशन वर्ड लिखना था ये मिसिंग है, ठीक है। ये अपनी होगी 7 नंबर। फिर अपन देखते हैं 8 नंबर करेक्शन के बारे में। 8 नंबर में आप देखो कि हिंदी की एनसीईआरटी में जो ये पोलिप और मेड्यूसा को पोलिप ही लिख रखा है। इंग्लिश की एनसीईआरटी को इस पोलिप को फॉर्मर भी कहते हैं, ये भी लिखा हुआ फॉर्मर। ये फॉर्मर शब्द आपको हिंदी की एनसीईआरटी में कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा। और जो इसमें मेड्यूसा होता है, मेड्यूसा, जो मेड्यूसा होता है, मेड्यूसा, इसको इंग्लिश के एनसीईआरटी में लेटर लिखा हुआ है। अब अपन आगे की करेक्शन के बारे में देखते हैं। हिंदी की एनसीईआरटी में पोलिप के एग्जाम्पल में खाली एक ही एग्जाम्पल दे रखा है, हाइड्रा, जबकि इंग्लिश के एनसीईआरटी में पोलिप के 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, हाइड्रा और एडम्सिया। एडम्सिया हिंदी की एनसीईआरटी में नहीं लिख रखा है कि भाई पोलिप का एग्जाम्पल होता है, तो आप यहाँ पर एडम्सिया भी इसमें ऐड कर दें। फिर आगे करेक्शन पर आते हैं। इसी वाले पेज पर हिंदी की एनसीईआरटी में यहाँ पर लिखा हुआ है कि पेनिट्यूला को समुद्री पिच भी कहते हैं। समुद्री पिच नहीं, इसको समुद्री पेन कहते हैं। तो इस पिच को आप काट कर यहाँ पर समुद्री पेन या फिर सी पेन लिख दें। फिर गोर्गोनिया, गोर्गोनिया को समुद्री व्यंजन, हिंदी में लिखा है कि भाई इसको समुद्री व्यंजन कहते हैं। समुद्री व्यंजन नहीं, इसको समुद्री फैन कहते हैं। समुद्री पंखा, सी फैन लिख दें इसको, ठीक है। यहाँ तक अपनी 12 करेक्शन कंप्लीट हो गए। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगला करेक्शन टीनोफोरा संघ में। टीनोफोरा में हिंदी में ये वाली लाइन दे रखी है, इंग्लिश में तो ये लाइन नहीं है। हिंदी में लिखा है कि इसमें जो अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है, आगे लिखा है कि जिसमें लार्वा अवस्था नहीं होती। जिसमें अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है उसमें लार्वा अवस्था होती है। तो ये एक बार अपने टीचर से भी कंफर्म कर दे कि यहाँ पर ये नहीं आएगा, ठीक है। अगला करेक्शन अपन देखते हैं। अगला करेक्शन इसमें जो ये डायग्राम है, इसमें हिंदी की एनसीईआरटी में और इंग्लिश की एनसीईआरटी में। हिंदी की एनसीईआरटी में इसको टीनोप्लाना और प्लूरोब्रेकिया लिखा हुआ है, ठीक है। जबकि ये टीनोप्लाना नहीं, यहाँ पर टीनोफोरा होना चाहिए। जो टीनोफोरा होता है इसके 2 एग्जाम्पल है, एक तो प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लाना। तो इस टीनोप्लाना को काट कर आप यहाँ पर प्लूरोब्रेकिया लिख दें, ठीक है। सॉरी, टीनोफोरा, इस टीनोप्लाना को काट कर यहाँ पर टीनोफोरा लिखना है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश के एनसीईआरटी में यहाँ पर टीनोफोरा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अपनी टोटल 30 करेक्शन कंप्लीट हुए। फिर आगे आ जाए। आगे वाला करेक्शन आर्थ्रोपोडा फाइलम में। आर्थ्रोपोडा फाइलम आर्थ्रोपोडा में आप देखोगे कि हिंदी की एनसीईआरटी में लिखा है कि जो ये स्टेटोसिस्ट है, इसके आगे कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि ये बैलेंसिंग ऑर्गन है। जबकि इंग्लिश के एनसीईआरटी में आप देखोगे तो इसको लिख रखा है कि स्टेटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन। तो आप स्टेटोसिस्ट के कोष्टक में यहाँ पर बैलेंसिंग ऑर्गन लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गई 14 नंबर। अगले वाला करेक्शन है कि इंग्लिश के एनसीईआरटी में लिख रखा है कि फर्टिलाइजेशन इज़ यूजुअली इंटरनल। इसमें फर्टिलाइजेशन वो इंटरनल होता है, जबकि ये वाली लाइन यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिख रखी है। तो ऑर्थोपोडा में आप इस वाली लाइन को यहाँ पर लिख दें कि फर्टिलाइजेशन इज़ यूजुअली इंटरनल। इसके बाद आप इसमें देखोगे कि ये वाला कोई करेक्शन तो नहीं है, लेकिन इसमें जो इंग्लिश के एनसीईआरटी में अच्छे से लिख रखा है कि भाई कौन सी इकोनॉमिकली है, कौन सी वेक्टर है, कौन कौन से जो ग्रेगेरियस पेस्ट वाले कौन से हैं, इसके बारे में लिख रखा है। हिंदी में देखोगे तो पूरा मिक्स में लिख रखा है, तो इंग्लिश वाला अच्छे से याद करने में रहेगा, ठीक है। अगला करेक्शन आप आ जाए मोलस्का फाइलम में। मोलस्का में आप देखोगे तो हिंदी की एनसीईआरटी में लिखा है कि इसमें जो परिवर्तन होता है सामान्यतः लार्वा के द्वारा होता है। यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है कि अप्रत्यक्ष से, लेकिन लार्वा के द्वारा होता है, तो इसका मतलब अपन ये समझते हैं कि इसमें अप्रत्यक्ष या फिर इनडायरेक्ट परिवर्तन होता है। इंग्लिश के एनसीईआरटी में साफ लिख रखा है कि इसमें भाई इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है।
आगे इसी मोलस्का में जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, हिंदी की एनसीईआरटी में लिखा है कि एप्लाइसिया को समुद्री खरगोश कहते हैं। समुद्री खरगोश नहीं, इसको बोलते हैं, इंग्लिश में लिखा है कि सी हेयर। हेयर इसको हिंदी में बोले तो समुद्री खर्रा बोलते हैं, खरगोश नहीं है। तो इस खरगोश को काट कर यहाँ पर या तो खर्रा लिख दें या फिर इंग्लिश में ही लिख दें सी हेयर, ठीक है। फिर इसके आगे जो ये डेंटेलियम वाला एग्जाम्पल है, डेंटेलियम, इसको कोष्टक में जो रद कवचर, इसकी जगह आप ये टस्क सेल ही लिख दें, ये बढ़िया रहेगा इसमें। इसके आगे आप आ जाए फाइलम इकाइनोडर्मेटा में। इकाइनोडर्मेटा में यहाँ पर लिखा हुआ है कि सामान्यतः मुख अधर तल पर एवं मल द्वार पृष्ठ तल पर होते हैं। अधर मतलब वेंट्रल और पृष्ठ मतलब डोर्सल पर होते हैं, लेकिन ये नहीं लिखा है कि लोअर कौन सा है और अपर कौन सा है। इंग्लिश के एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है कि लोअर वेंट्रल वाला और अपर डोर्सल वाला। तो ये चाहे तो आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं हिंदी में कि इसको जो अदर लिखा है इसको लोअर और जो पृष्ठ वाला है इसको अपर। फिर आप आ जाए आगे का करेक्शन। यहाँ तक अपने टोटल 19 करेक्शन कंप्लीट हुए। आगे आप आ जाए कोर डेटा फाइलम में। कोर डेटा फाइलम में आप देखोगे तो हिंदी की एनसीईआरटी में यहाँ पर लाइन लिखी हुई है कि इसमें पाद के रूप में 2 जोड़ी युग्मित उपांग पाए जाते हैं। 2 जोड़ी। इंग्लिश के एनसीईआरटी में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि कितने जोड़ी है, इसमें ओनली लिखा है कि पेड अपेंडेजेस विच मे बी फाइन और लिम्स। ऐसा नहीं लिख रखा 2 3 पेयर कितने पेयर हैं। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये जो टेबल दे रखी है इसमें आप हिंदी में देखोगे तो लिख रखा है कि एग नेथोस्टोमेटा और नेथोस्टोमेटा, ए नेथोस्टोमेटा और नेथोस्टोमेटा, और इंग्लिश में एग नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। तो आप चाहे तो यहाँ पर एग नेथा और यहाँ पर ग्नेथोस्टोमेटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं क्लास कॉन्ड्रियोक्थीस में आ जाए। कॉन्ड्रियोक्थीस के जो एग्जाम्पल दे रखे हैं इसमें हिंदी में लिख रखा है कि ट्राइगोन, ट्राइगोन को वेल शार्क कहते हैं, जबकि ट्राइगोन को स्टिंग रेज लिख रखा है इंग्लिश में। तो वेल शार्क को काट कर यहाँ पर लिख दे स्टिंग रेज, ठीक है। आगे फिर क्लास ऑस्टियोक्थीस में आ जाए। क्लास ऑस्टियोक्थीस में आप देखो तो इसमें यहाँ पर लिख रखा है कि पेट्राइपस, इसके एग्जाम्पल में पेट्राइपस, पेट्राइपस को एंजल मछली भी कहते हैं। यहाँ पर हिंदी में पेट्राइपस है जबकि इंग्लिश में पेट्रोफाइलम लिखा हुआ है। तो पेट्राइपस की जगह आप यहाँ पर पेट्रोफाइलम लिख दें। आगे आप आ जाए क्लास एविस में। क्लास एविस में जो लिख रखा है क्लास एविस में आप देखो तो हिंदी की एनसीईआरटी में यह लिखा है कि एविस का मुख्य लक्षण शरीर के ऊपर पंखों की उपस्थिति, पंखों नहीं यहाँ पर परों की उपस्थिति, क्योंकि इंग्लिश के एनसीईआरटी में इसको फेदर लिखा हुआ है। फेदर मतलब पर, तो इस पंखों को काट कर या तो इंग्लिश में पर लिख दो या फिर फेदर इंग्लिश में लिख दो, ठीक है। यहाँ तक अपनी 24 करेक्शन कंप्लीट हुए। फिर इसी वाले पैराग्राफ में हिंदी में यहाँ पर लिख रखा है वायु कोश, और इसके आगे कोई कोष्टक में नहीं लिख रखा है। इंग्लिश के एनसीईआरटी में एयर कैविटी और न्यूमेटिक्स, तो आप चाहे तो वायु कोश के आगे कोष्टक में न्यूमेटिक्स भी लिख दे। फिर आगे का करेक्शन अपन देखते हैं। इसी क्लास एविस में लास्ट पैराग्राफ में ये इंग्लिश के एनसीईआरटी में ये वाली लाइन लिख रखी है कि सेक्सेस आर सेपरेटेड, फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल, दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज़ डायरेक्ट। ये वाली लाइन हिंदी की एनसीईआरटी में नहीं है, तो आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। इसी के एग्जाम्पल में आप देखो तो हिंदी की एनसीईआरटी में यहाँ पर ये स्यूडोगाइपस लिखा हुआ, गिद्ध को स्यूडोगाइपस। इंग्लिश के एनसीईआरटी में इसको नियोफ्रोन लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर इसको करेक्शन कर दें। फिर आगे अगली क्लास में आ जाए मेमेलिया क्लास में। मेमेलिया क्लास में आप देखो तो इंग्लिश के एनसीईआरटी में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो मेमेलिया है ये माउंटेन पर भी पाए जाते हैं, मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में। हिंदी की एनसीईआरटी में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है, तो आप यहाँ पर माउंटेन लिख सकते हैं। फिर अगले करेक्शन पर अपन आते हैं इसी मेमेलिया में।
इंग्लिश के एनसीईआरटी में ये लिखा है कि दे आर होम्योथर्मस, मतलब ये समतापी होते हैं। ये वाली लाइन हिंदी की एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, तो आप यहाँ पर इसको ऐड कर दें। फिर आगे हिंदी की एनसीईआरटी में लिखा है कि श्वसन की क्रिया पेशीय डायफ्राम के द्वारा होती है। इंग्लिश के एनसीईआरटी में आप इसी को पढ़े तो रेस्पिरेशन इज बाई लंग्स, जो रेस्पिरेशन है वो लंग्स के द्वारा होता है। तो यहाँ पर डायफ्राम को काट कर लंग्स लिख दे कि रेस्पिरेशन इज बाई लंग्स। फिर लास्ट करेक्शन समरी में आ जाए। समरी में इंग्लिश के एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है कि एसके एलमंथीज आर स्यूडोसिलोमेट एंड इंक्लूड पैरासिटिक एज वेल एज नॉन पैरासिटिक राउंड वर्म्स। तो हिंदी की एनसीईआरटी में आप इसी लाइन को पढ़ोगे तो यहाँ पर ये अधूरी लाइन लिख रखी है। तो इंग्लिश की एनसीईआरटी इंग्लिश की लाइन को आप यहाँ पर हिंदी की एनसीईआरटी में लिख सकते हो। आप इस वीडियो को हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के साथ ज़रूर शेयर करें। हिंदी मीडियम में बहुत प्रॉब्लम आती है, मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ। थैंक यू।